आइए आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम पे चर्चा करते हैं कि इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो नॉर्मली वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन फार्मूलों को हम आगे देखेंगे एक एक स्लाइड के रूप में। सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का जो डिफिनीशन है। कम्युनिकेशन सिस्टम यूज टू ट्रांसफर और एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट के बीच में यदि हम जैसे हम यहाँ से बोल रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपको अगर सुनाई दे रहा है तो हम ये कह सकते हैं ये क्या एक तरह का कम्युनिकेशन है। यदि हम बोल रहे हैं कोई सुन रहा है तो भी क्या एक तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने का जो प्रोसेस है उसी को हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई मैसेज सिग्नल है यानी कोई इंफॉर्मेशन है उसको हमको किसी तक पहुँचाना है तो सबसे पहले तीन आपके बेसिक तीन एलिमेंट होते हैं। ट्रांसमीटर जहाँ से सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है, चैनल जो क्या करता है रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच की एक कड़ी होती है जो दोनों को कनेक्ट करता है, और रिसीवर वो है जहाँ पे हमको मैसेज पहुँचाना होता है। ट्रांसमीटर में देखें तो एक ट्रांसड्यूसर और एक मॉड्यूलेटर होता है। एक जो आपका मैसेज सिग्नल है यानी जो आपको मैसेज पहुंचाना है, ये आपको एक ट्रांसड्यूसर जो क्या करता है जो इस सिग्नल को जो आप सिग्नल दे रहे हैं उस सिग्नल को क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो मॉड्यूलेटर को दे देता है। ट्रांसड्यूसर आप जानते होंगे। ट्रांसड्यूसर का जो बेसिक डिफिनीशन है, ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस which convert one form energy to another form energy, यानी ट्रांसड्यूसर वह डिवाइस है जो किसी प्रकार की एनर्जी को किसी अन्य दूसरे प्रकार की एनर्जी में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज सिग्नल को क्या करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके वो मॉड्यूलेटर को दे देगा। मॉड्यूलेटर क्या कार्य है कि ये जो आपका मैसेज सिग्नल है यानी जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, टाइम वैरिंग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यानी लो फ्रीक्वेंसी जो आपका मैसेज है उसको हाई फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो उसका नेचर होगा वो टाइम वैरिंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रिपीटर लगे होते हैं जो क्या करते हैं सिग्नल की फ्रेश कॉपी जनरेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 50-50 किलोमीटर पर लगे हैं तो हर 50 किलोमीटर पे जो भी मैसेज सिग्नल है उसकी न्यू कॉपी जनरेट कर देते हैं ताकि हमारा सिग्नल का लॉस ना हो। फिर वही जो आपका मॉड्यूलेटर करता है उसका ठीक रिवर्स प्रोसेस अब फिर रिसीवर पे होता है। रिसीवर पे डिमॉड्यूलेटर क्या करता है इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जो चैनल पे होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होती है, इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ये आपका डिमॉड्यूलेटर जो है ये क्या करता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिर हम क्या करते हैं ट्रांसड्यूसर को देते हैं। ट्रांसड्यूसर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर वो क्या करता है कि आपके मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। एक अगर एग्जांपल के तौर पर हम देखें तो मान लीजिए एक माइक है जो ये जो ट्रांसड्यूसर है जो पहला ट्रांसड्यूसर है ये जो एक इसको अगर हम माइक मान लें, ये क्या है माइक है। यहाँ पर जो कुछ बोल रहा है यानी साउंड एनर्जी को एक माइक क्या करेगा कि इस साउंड एनर्जी को माइक क्या करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल मॉड्यूलेटर में जाएगा। मॉड्यूलेटर क्या करेगा इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिट करने में आपको आसानी होगी। जो बीच बीच में रिपीटर लगे होंगे यानी आप कह सकते हैं जो बीच बीच में टावर लगे होते हैं उनके माध्यम से सिग्नल आपको कहाँ तक पहुँचाएगा रिसीवर तक पहुँचाना है। फिर यहाँ पे आएगा ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो चैनल से मिला इसको एक क्या करेगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और इस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिर जो है ट्रांसड्यूसर है। अब यहाँ पे माइक था यहाँ पे लाउड स्पीकर हो जाएगा, क्या होगा लाउड स्पीकर। ठीक है, लाउड स्पीकर जो इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यहाँ पे क्या मिला इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल रहा है, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या करेगा साउंड सिग्नल में फिर कन्वर्ट कर देगा और हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। यानी ये यहाँ से सेंड करने वाला था और यहाँ ये रिसीव करने वाला सिग्नल आपको इस प्रकार से मिल जाता है। आगे हम इन सारे ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, मॉड्यूलेटर क्या होते हैं, रिपीटर क्या होते हैं, डिमॉड्यूलेटर क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर
ये आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इन सभी का हम डिफिनीशन अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको तुरंत बता रहे हैं। ठीक, अब आइए हम देखते हैं एक एक जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के जो एलिमेंट थे, ट्रांसड्यूसर, मॉड्यूलेटर, चैनल और रिपीटर्स, इनका जो बेसिक इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या आपका, इट इज डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे मैं आपको बताया कि यह क्या करता है, एक प्रकार की एनर्जी को किसी अन्य प्रकार की एनर्जी में परिवर्तित करता है। ठीक है, यहाँ पे जो इनपुट ट्रांसड्यूसर होता है वो आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर मैसेज सिग्नल को एक टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करता है, और जो आपका आउटपुट ट्रांसड्यूसर होगा वो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आपका मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरा आपका मॉड्यूलेटर परफॉर्म द मॉड्यूलेशन। जो आपका मॉड्यूलेटर होता है वो इसका जो क्या किस मॉड्यूलेशन प्रोसेस के लिए करते हैं। मॉड्यूलेशन प्रोसेस में हम इसमें क्या करते हैं कि जो लो फ्रीक्वेंसी का मैसेज सिग्नल है इसको हम क्या करते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल टाइम वैरिंग सिग्नल में परिवर्तित करते हैं। तीसरा आपका है चैनल। जो थर्ड एलिमेंट आपका है वो क्या है, चैनल। इट इज फिजिकल मीडियम दैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये क्या करता है, जो भी आपका जो हाई टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको फिजिकल मीडियम प्रोवाइड करता है। यानी वे कहीं वीक हो जा रहा है तो क्या करता है वहाँ पे फिर फ्रेश कॉपी उसका जनरेट करके आगे ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, इट इज यूज टू कनेक्शन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में ये मीडियम प्रोवाइड करता है जिससे सिग्नल का आदान प्रदान हो सके। रिपीटर्स की बात करें तो रिपीटर्स से क्या करते हैं, रिपीटर्स वही जो आपके टावर लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, जो भी आप मैसेज सिग्नल ले जा वहाँ तक पहुँचता है, मान लीजिए वहाँ जाते जाते सिग्नल वीक हो गया तो उसका फ्रेश कॉपी जनरेट करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं डिमॉड्यूलेटर क्या है। डिमॉड्यूलेटर आपका जो आप मॉड्यूलेटर का जस्ट अपोजिट इसका ऑपरेशन है, यानी वो जो डिमॉड्यूलेटर है वो टाइम वैरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैसेज सिग्नल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम का जो डिफिनीशन और उसके जो बेसिक एलिमेंट्री पार्ट थे यहाँ पे खत्म होता है। और नेक्स्ट चैप्टर हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, उसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं मॉड्यूलेशन। कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है वो क्या है और उसको समझते हैं। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस दैट cause a shift in the range of frequency in a signal। मीन्स दैट जो मॉड्यूलेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फ्रीक्वेंसी के रेंज को शिफ्ट करता है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इन द मॉड्यूलेशन वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज मीन्स एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी फेज of sinusoidal carrier of high frequency V is varied in process to baseband signal or message signal or information signal। ठीक है, जो आपका मैसेज सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल है, उसको एम्पलीट्यूड में, फ्रीक्वेंसी में या फेज में प्रॉपर्टी के अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पे उसका हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। देखिए मॉड्यूलेशन करने का मकसद हमारा ये रहता है कि जो हम सिग्नल मैसेज सिग्नल हम रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे हम जो भी सिग्नल हम भेज रहे हैं उसमें किसी प्रकार का डिस्टोर्शन न हो, इसलिए सिग्नल का हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों है और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है तुरंत हम देखते हैं। हम देखते हैं कि मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। तो सबसे पहला आपका आप देख रहे हैं, सबसे पहला है आपका कि टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना, यानी जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है और रिसीविंग एंटीना है उनके बीच की जो लेंथ है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं,
मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट आपका नीड क्या है, द लो फ्रीक्वेंसी अटेन्यूएटेड फास्ट, यानी जो लो फ्रीक्वेंसी आपका है वो जल्दी आपका अटेन्यूएट हो जाता है, यानी जो ओरिजिनल सिग्नल है वो आपका ख़राब हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि उसमें डिस्टोर्शन आ जाता है। लो फ्रीक्वेंसी आर अटेन्यूएटेड फास्ट, जल्दी से अटेन्यूएट हो जाता है। देयरफॉर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड, तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते क्योंकि अटेन्यूएट हो जाता है। ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के लिए, बाय द ट्रांसलेटिंग द लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, लार्ज डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। जब हम लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तभी हम लॉन्ग डिस्टेंस तक उस मैसेज सिग्नल को पहुंचा सकते हैं। थर्ड नीड है आपका कि बाय बैरिंग द सिग्नल पावर विच बीइंग ट्रांसमिटेड रिक्वायर्ड सिग्नल टू नॉइज रेशियो कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी जो टाइम बैरिंग आपका सिग्नल है जो आपको चैनल के माध्यम से भेजना, यानी जो आपको मॉड्यूलेटर जो जनरेट कर रहा है टाइम बैरिंग सिग्नल उसके साथ पावर भी ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए नॉइज टू सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो है वो भी हमको प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट है आपका जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है वो तभी पॉसिबल है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स कि कई फ्रीक्वेंसी को एक साथ मिक्स करके यदि आपको भेजना हो तो भी आपका पास तभी भी पॉसिबल है जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाई हो और एक ही कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से उसको हम भेज सकते हैं, यानी FDM इज पॉसिबल एंड देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल कैन देन बी ट्रांसमिटेड विद डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल। एक ही कम्युनिकेशन चैनल से हम कई प्रकार के फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मिक्सिंग करके भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे